नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल वेदहंस में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप सभी के पास नई नई जानकारियाँ मैं ले आ सकूं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि काल सर्प दोष और उनके उपाय। ज्योतिष में काल सर्प दोष को बहुत ही हानिकारक योग माना गया है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के कुंडली में यह काल सर्प दोष बनता है उस व्यक्ति को जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। काल सर्प दोष की पूजा विधि, फायदे और काल सर्प दोष के लक्षण। तो आइए उनको विस्तार से जानते हैं। बहुत ही अशुभ माना गया है काल सर्प दोष को। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के कुंडली में सर्प दोष होता है तो व्यक्ति को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुंडली में काल सर्प दोष होने से व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित होता है। इसलिए काल सर्प दोष की पूजा पूरे विधि विधान के साथ होना बेहद ज़रूरी है। काल सर्प दोष क्या है और उनके फायदे, लक्षण, दोष, पूजा विधि को विस्तार से चलिए जानते हैं। काल सर्प दोष के लक्षण। जिस व्यक्ति के कुंडली में काल सर्प दोष होते हैं उस व्यक्ति को अक्सर सपने में मृत लोग दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को तो यह भी दिखाई देता है कि कोई उनका गला दबा रहा हो। जिस व्यक्ति के जीवन में काल सर्प दोष होता है उसे जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है और जब उसको ज़रूरत होती है तब उसे अकेलापन महसूस होता है। काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति के कारोबार पर भी काफ़ी नकारात्मक असर पड़ता है। इसे व्यापार में बार बार हानि का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा नींद में शरीर पर सांप रेंगते देखना, सांप को खुद को डसते देखना, बात बात पर जीवन साथी से वाद विवाद होना, यदि रात में बार बार आपकी नींद खुलती है तो यह भी काल सर्प दोष का ही लक्षण है। इसके अलावा काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को सपने में बार बार लड़ाई झगड़े दिखाई देता है। काल सर्प दोष के कारण व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान होता है। साथ ही सिर दर्द, त्वचा रोग आदि भी काल सर्प दोष के लक्षण हैं। कुंडली में कब बनता है काल सर्प दोष? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु के बीच जब सभी ग्रह आ जाते हैं तब काल सर्प दोष नामक योग का निर्माण होता है। काल सर्प दोष के उपाय। काल सर्प दोष के कारण व्यक्ति को जीवन में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में जल्द से जल्द इसका निवारण होना बेहद ज़रूरी है। तो आइए उनको जानते हैं कि काल सर्प दोष के उपाय। काल सर्प दोष के प्रभाव को कुछ कम करने के आसान उपाय। काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को घर या मंदिर में जाकर रोजाना शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। प्रदोष तिथि के दिन शिव मंदिर में पूजा विधि करनी चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति को रोजाना कुल देवता की प्रतिदिन आराधना करनी चाहिए। प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। इसके अलावा हनुमान चालीसा का रोजाना 11 बार पाठ करना चाहिए। काल सर्प से पीड़ित व्यक्ति को अपने घर में मोर पंख रखना चाहिए। काल सर्प दोष पूजा के लाभ। अगर व्यक्ति काल सर्प दोष निवारण के लिए पूजा करता है तो उस व्यक्ति को जीवन में काफ़ी राहत मिलती है। काल सर्प दोष पूजा के बाद व्यक्ति का वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा हो जाता है। पति पत्नी के बीच
खुशहाली का माहौल रहता है, साथ ही साथ उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, आपके घर परिवार में भी शांति का माहौल बना रहता है। व्यापार में आ रही समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और व्यापार में विकास होने लगता है। नौकरी पेशा लोगों को पद प्रतिष्ठा मिलती है और उनके पद में उन्नति होती है। आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। काल सर्पदोष पूजा विधि। काल सर्पदोष निवारण के लिए पूजा वाले दिन व्रत रखें, साथ ही साथ ब्रह्मचर्य बनाए रखें। इसके बाद शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें, महामृत्युंजय का जाप करें, नागों के देवता की पूजा करें, सांप की मूर्ति को दूध अर्पित करें, नाग गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम नाग कुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा करने से काल सर्प योग के प्रभाव कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी जानकारी? उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी और आप सब प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आप सभी के बीच नई नई ऐसी और जानकारियाँ ले आ सकूँ, ताकि आप सबको कोई दिक्कत परेशानी हो तो उसका निवारण हो सके। धन्यवाद दोस्तों, लास्ट तक देखने के लिए और सुनने के लिए।